रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है। मंगलवार को एक बार फिर से रुपए में गिरावट देखने को मिली। सोमवार को रुपए में भारी गिरावट के बाद भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से डॉलर की बिकवाली की गई थी, जिसके बाद रुपए में हल्की रिकवरी देखने को मिली। लेकिन डॉलर की मजबूती के आगे आज एक बार फिर रुपए में दबाव देखा जा रहा है। ऊपर से आरबीआई की डॉलर बिकवाली की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घट रहा है और आगे बड़ी कमी आ सकती है, इसकी आशंका है। सर, रुपए की गिरावट का एक कारण केवल डॉलर की मजबूती है या आप कुछ अंदरूनी वजह भी बनती जा रही हैं जिनके कारण रुपया कमजोर हो रहा है? अब हम रुपए की गिरावट को लेकर रिजर्व बैंक की उतनी सक्रियता नहीं देख रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि जब रुपया 82, 50, 55, 60 के पार निकलता है तब रिजर्व बैंक दखल देता है सीमित मात्रा में। उतना एग्रेसिव या उतना आक्रामक रिजर्व बैंक नहीं दिखता जो हमको 79 से 80 के सफर के बीच में दिखाई देता था। उसकी दो बड़ी वजह है। एक तो वजह आपको शुभम ने बताई और हम लगातार कह रहे हैं कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब खतरनाक जोन की तरफ बढ़ रहा है, जहां अभी तक $110 बिलियन डाले जा चुके हैं और भारत के पास 8-9 महीने का विदेशी मुद्रा भंडार शेष है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह कि भारतीय अर्थव्यवस्था के भीतर कुछ ऐसे प्रेशर पॉइंट्स हैं जिनको संभालना रिजर्व बैंक के बस का नहीं है, और उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है चालू खाते का घाटा। इसे हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, जो किसी भी देश में विदेशी मुद्रा की आवक और निकासी का अंतर होता है। भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट इस साल 3% का लेवल, 3.1% के आसपास पहुंचने की संभावना दिखाई दे रही, जो कि पिछले साल 1.2% के आसपास था, और ये 3% के उससे ऊपर निकलने की संभावना दिखाई दे रही। भारत के पिछले इतिहास, रुपए को लेकर जो भारत के पिछले ऐतिहासिक अनुभव बताते हैं, कम से कम हमारी ताजा स्मृतियों में दो ऐसे अनुभव हैं। एक 1991 की क्राइसिस और एक 2013 में जब फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी शुरू की थी, और उन दोनों मौकों पर भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी के 3% के आसपास पहुंच गया था और 3% से ऊपर निकल गया था, और उसका बड़ा असर भारत की विदेशी मुद्रा मजबूती पर, विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ा था। अब इस बार फिर हम जिस तरफ आगे बढ़ रहे हैं उसमें भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर है, और हम 3% के आसपास के चालू खाते घाटे की संभावनाएं सरकार की तरफ से, रिजर्व बैंक की तरफ से, बाकी सबकी तरफ से की जा रही हैं। अब इस घाटे को, इस चालू खाते घाटे को फिनांस करने के लिए, यानी इसकी भरपाई के लिए बहुत ज़्यादा बड़े विकल्प मौजूद नहीं है, और इसलिए रुपए पर आने वाले समय में क्रमशः दबाव रहेगा। तो अब अगर आप देखें तो रुपया दोहरे तूफान में है। एक तूफान ये है कि डॉलर इंडेक्स 117, 114, 115 के आसपास है, 116 की तरफ जाने की बात है, और दूसरी तरफ भारत का चालू खाते का घाटा लगातार बढ़ रहा है, और इसलिए अब बाजार में रुपए के नए लेवल 83 और 84 के भी आने लगे हैं, यानी रुपया 83-84 तक अगले कुछ महीनों में दिखाई दे सकता है। चालू खाते के घाटे को नियंत्रित करने के लिए सरकार के पास से प्रत्यक्ष रूप से अभी कोई ऐसा दखल नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता है कि भारत के विदेश बाजार में विदेशी मुद्रा की आवक बढ़ाई जाए, और शायद रिजर्व बैंक उस दिशा में कुछ काम करना शुरू भी कर चुका है। सर, एक सवाल बॉन्ड यील्ड पर। भारत की बॉन्ड यील्ड भी 10 साल के अगर आप देखें तो 7.5 के आसपास है। अभी हालांकि कुछ रिकवरी दिख रही है, लेकिन कल 7.53 का स्तर तक हमने देखा। आपको लगता है कि जो शेयर बाजार में कमजोरी अभी देखी जा रही है पिछले 2-3 कारोबारी सत्र से, उसकी एक वजह बॉन्ड यील्ड में ही छुपी है? उसकी एक बड़ी वजह बॉन्ड यील्ड में छिपी है। भारत के शेयर बाजार में गिरावट की एक बड़ी वजह भारत की बॉन्ड यील्ड है। जब भी बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट रेट बेहतर होता है तो पूंजी शेयर बाजारों से निकलकर बॉन्ड की तरफ जाती है, और अगर आप करीब से देखें भारत के बाजार को तो भारत में जो अर्निंग यील्ड्स हैं और जो बॉन्ड यील्ड है उनके बीच में अब करीब 2% के आसपास का अंतर है। अर्निंग यील्ड्स का मतलब ये कि जो अर्निंग पर शेयर पर जो यील्ड मिलती है वो 5%, 5.5% के आसपास है, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय निवेशक मान रहे हैं, जबकि भारत में बॉन्ड यील्ड्स अभी गिरने के बाद भी 7.4% के आसपास बनी हुई हैं, और ये बड़ी वजह है। और इसी के साथ अगर आप भारत और अमेरिका के ब्याज दरों में फ़र्क देखें तो वो भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, और इसलिए अब भारतीय बाजार में, हमें शेयर बाजारों में बॉन्ड यील्ड से का बड़ा असर और प्रभाव दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम बदलता है, किसी दिन कच्चा तेल 96-97 के पास, 98 के पास पहुंचता है, तो महंगाई का नया दबाव बाजार में बनता दिखाई देता है और बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती है। लेकिन फिलहाल ब्याज दरों में बढ़ोतरी का रुख जारी रहेगा, और इसलिए भारत की बॉन्ड यील्ड 7.5% के आसपास बने रहने के संकेत हैं।